आखिर सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ? चाहे वह भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हो, श्री कृष्ण का मथुरा में अवतरण हो, या भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और परशुराम का प्राचीन भारत की भूमि पर जन्म लेना हो। इस सवाल ने शायद आपके मन में भी कभी न कभी स्थान पाया होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने सिर्फ भारत में ही जन्म क्यों लिया। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि विश्व एक परिवार है, और इसी वाक्य में हमारे सवाल का उत्तर छिपा है। जिस भारत को हम आज जानते हैं वह कभी पूरी दुनिया पर फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से मिलती थीं, और पृथ्वी पर जहां भी कोई भूमि थी वह भारत का हिस्सा मानी जाती थी। उस समय इस विशाल भूभाग को भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। हालांकि समय के साथ जम्बू द्वीप का यह क्षेत्र सीमित होता गया, लेकिन हजारों साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में इस अखंड भारत की झलक मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चीन के बड़े हिस्से तक फैला था। उस समय प्राचीन भारत को मेरु वर्ष के नाम से जाना जाता था, जिसमें कई हिंदू देवी देवताओं का निवास था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मेरु वर्ष के पश्चिमी हिस्से में हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ब्रह्मपुरी के आसपास 8 अन्य शहर थे, जहां अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें देवताओं के राजा इंद्र भी शामिल थे। अब सवाल यह उठता है कि मेरु वर्ष, जिसे एक समय पर आर्यव्रत भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला? कई लोग सोचते हैं कि भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन यह सच नहीं है। वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने केशव को गोद लिया, जो आगे चलकर आर्यव्रत का सम्राट बना। माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ धर्म ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो उस समय भी इसकी सीमाएं काफी विस्तृत थीं। यह प्राचीन जम्बू द्वीप जितना बड़ा नहीं था, लेकिन आज के भारत से कहीं अधिक विस्तृत था। इसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और तिब्बत के बड़े हिस्से शामिल थे, जिसे आज हम कई बार अखंड भारत के रूप में संदर्भित करते हैं। भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर में फैला हुआ है। इसी कारण हमें विभिन्न देशों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में एक समय हिंदू धर्म का प्रभुत्व था, और इसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के रूप में मिलते हैं। इनमें कई मूर्तियां हजारों साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में स्थित प्रणवानंद मंदिर, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसे करीब 1200 साल पहले बनाया गया था, और इसकी ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा तमन सरस्वती मंदिर और सिंहसरी शिव मंदिर भी इंडोनेशिया में स्थित हैं, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने संरक्षित रखा है। इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिरों को अपनी धरोहर मानते हैं। थाईलैंड में गरुड़ देवता को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो हिंदू धर्म के प्रभाव का एक और प्रमाण है। हाल ही में मेक्सिको में खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि कभी मेक्सिको में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेक्सिको का नाम संस्कृत शब्द मेक्सिको से ही लिया गया है। स्पेन में भी भगवान विष्णु का एक हजारों साल पुराना मंदिर मौजूद है। इसके अलावा रूस में भी हिंदू धर्म के प्रमाण मिलते हैं। वोल्गा प्रांत में 1200 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्तियां पाई गई हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार
लगभग 2000 साल पहले इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और वहां बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों का जीवन भी भारतीयों की तरह था और उन्होंने पूजा के लिए कई मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया था। 2007 में भी इस क्षेत्र से प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े अस्त्र शस्त्र मिले थे, जो इस समृद्ध इतिहास के प्रमाण हैं। इसी तरह की प्राचीन धरोहरें कंबोडिया में भी देखने को मिली हैं। यहां भी खुदाई के दौरान कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा कंबोडिया में कई हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं, जिन्हें आज भी यहां की सरकार ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित रखती है। कंबोडिया के लोग मानते हैं कि इस देश को प्राचीन भारत के राजा कंब महाराज ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम कंबोडिया पड़ा। इन देशों में हिंदू धर्म की इतनी प्राचीन जड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि जब हिंदू धर्म ग्रंथों में भारत का उल्लेख होता है तो उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं होता, बल्कि उस समय के लिए भारत का मतलब पूरी दुनिया हुआ करता था। अब आप समझ सकते हैं कि जब हिंदू देवी देवताओं की बात की जाती है तो उन्हें भारतवर्ष से क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि एक समय में यह पूरी दुनिया भारत से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि जब भी हिंदू देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतार लेने की बात होती है तो उनका अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलता है।